क्वेश्चन पहला यही बन जाता है कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है, और अगर क्वेश्चन में पूछे कि किसके अनुसार किया गया है तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन। यह क्वेश्चन एग्जाम में 100 से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, छोटे और बड़े एग्जामों में। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन 1946 का ही क्या माना गया है, आधार माना गया है जिसमें इस संविधान गठित हुआ है। क्लियर है, यह पॉइंट फैक्ट है, स्टार बना के इसको लिख लेना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट और पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन बनेंगे इन 2 लाइनों से। बोलेगा, ये बताइएगा कि भारत का जो संविधान था उसमें जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था। तो याद रखिएगा, स्टार बना के आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को एक अधिवेशन हुआ जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद यहीं से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कहता है भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष में सच्चिदानंद लगाना है और स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस कड़ी को मत भूलना। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण किया। मतलब क्वेश्चन बनता है कि यह बताओ कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात ये यहीं पर नहीं थम जाती है, क्वेश्चन यहां से ये बनता है, स्टार बना के अगला पॉइंट और यहां पर क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो यहां पर लिखना है कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तो एक ही होगा, कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना है कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं टोटल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलें, अगला जो स्लाइड है, ऐसी स्लाइड हम 55 स्लाइड्स देखेंगे, इसलिए बहुत फोकस से देखना है। मुझे पता है कि मेरे फेफड़े अंत तक फट जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि चिल्लाने में क्या होता है कि भैया सब कुछ बिगड़ जाता है, लास्ट एंड तक जाएंगे। तो पूरी तरीके से बहुत ईमानदारी से इस वीडियो को वॉच करिएगा। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड, क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर पूरी तरीके से हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा, चाहे भूगोल हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे इतिहास हो, एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। अगला पॉइंट ये आता है कि ये बताओ कि भारत का संविधान निर्मित कब हुआ और भारत का संविधान लागू कब हुआ। देखिएगा 2 पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी क्वेश्चन में, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन मत करना एग्जाम हॉल में। जब क्वेश्चन पूछे तो उसको सही से पढ़ना। जब क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, भूलना मत। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब तैयार हो गया, कब अंगीकृत हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कब पूरी तरीके से रेडी हो गया, तो 26 नवंबर 1949। और जब पूछे कि कब जो है लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि भारत इसी दिन से गणतंत्र बना था, है ना। तो यह बात आपको याद रखना है। याद रखिएगा 1930 का जिक्र किया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 के रूप में हम मनाते हैं। चलिए, इसी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि मूल संविधान, जिस समय भारत का संविधान बना था। एक चीज याद रखिएगा, यहां से यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल क्या होता है? मूल वो वर्ड होता है जो स्टार्टिंग में चीजें बनती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 तरीके से स्टार बना के अपने नोट्स में मेंटेन करना। क्वेश्चन में ये लिख लेना है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो आंसर लिख लेना है 8। और क्वेश्चन में ये पूछे कि वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो आंसर है 12। तो मूल संविधान का मतलब होता है जो पहले बना था। वर्तमान का जो चल रहा है, जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, और जब अब चल रहा है, संशोधन हुए तो 12 हो गई। क्लियर है? एस्पिरेंट्स कृपया ध्यान दें, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। अरे आप लोग कहां भाग रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढने जा रहे हैं।